हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में महिला परीक्षक की प्रैक्टिस सीरीज में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नवजात शिशु को साधारणतः 24 घंटे में कितने बार स्तनपान कराना चाहिए? तो पहला ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, स्तनपान से माँ को निम्न में से कौन सा लाभ मिलता है? तो स्तनपान से माँ को ए बी सी जो ऑप्शन दिया है उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होगा इसका, उपरोक्त तो सभी प्रकार से लाभ मिलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 6 माह की उम्र तक के शिशु को सिर्फ स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिशत है। तो सही आंसर होगा बी 80%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NFHS-V के सर्वे के अनुसार 6 माह की उम्र तक के शिशु को सिर्फ स्तनपान कराने वाली माताओं का राष्ट्रीय स्तर छत्तीसगढ़ में क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में कम है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन दिया, बच्चे के जन्म से 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला चिकना गाढ़ा दूध है। इस दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए, सी एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उपरोक्त तो सभी जो ऑप्शन दिया है वो सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल बच्चे को प्रसव के कितने देर बाद देना चाहिए? अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल बच्चे को प्रसव के कितने देर बाद देना चाहिए? तो प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितनी जल्दी हो संभव हो देना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कोलेस्ट्रॉल के संबंध में क्या सही है? कोलेस्ट्रॉल के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन दिया है, इसे बच्चे का पहला टीका कहते हैं क्योंकि इससे बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे बच्चे का पहला शौच जिसे मैकोनिया कहा जाता है को शीघ्र बाहर आने में मदद मिलती है। यह बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन इसका सही होगा। स्तन पर बच्चे का उचित पकड़ कहेंगे यदि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग बच्चे के मुंह में हो, बच्चे के नीचे का होठ बाहर की तरफ मुड़ा हो, बच्चे की ठोड़ी स्तन से चिपकी हो। उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी स्तन पर बच्चे का उचित पकड़ कहेंगे। स्तनपान के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन दिया है, माँ के दूध पर शिशु का प्राकृतिक अधिकार है। माँ का दूध कीटाणु रहित, संक्रमण रहित होता है। माँ का दूध पचने में आसान होता है। माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो इसका डी जो दिया है वो डी ऑप्शन जो दिया है ये सही नहीं है। माँ स्तनपान के संबंध में 1 सप्ताह से अधिक उम्र के शिशु को 24 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे की मर्जी के अनुसार डिमांड फीडिंग, माता की अपनी सुविधा अनुसार। सी दिया 3-4 बार, उपरोक्त कोई नहीं। तो बच्चे की मर्जी के अनुसार डिमांड फीडिंग कराना चाहिए 1 सप्ताह से अधिक उम्र के बच्चे को 24 घंटे में। शिशुवती माता के स्तन में गांठ का कारण है बच्चे की ज़रूरत ज़्यादा दूध बनने के कारण, स्तन पर बच्चे की गलत पकड़ के कारण। तो ए और बी दोनों इसका सही ऑप्शन होगा। ए और बी जो ऑप्शन दिया है शिशुवती माता के स्तन में गांठ का कारण है। अगला क्वेश्चन दिया है, शिशु माता के स्तन पर पर्याप्त दूध आ रहा है। दूध होगा यहाँ पर, और टाइपिंग मिस्टेक है। यह पता चलता है। तो ऑप्शन दिया, सिर्फ स्तनपान कराने वाली माता का शिशु 24 घंटे में 6-7 बार पेशाब करता है। बच्चे का वजन 6 माह की उम्र तक 500 से 800 ग्राम वजन प्रति माह बढ़ता है। तो ए एवं बी सही है। दोनों ऑप्शन जो दिया है वो दोनों सही हैं। उससे पता चल जाता है कि पर्याप्त मात्रा में दूध आ रहा है। स्तनपान कराने वाली माता को सामान्य आहार से अतिरिक्त आहार की जरूरत होती है। तो ऑप्शन दिया है, कितने प्रतिशत सामान्य आहार से अतिरिक्त आहार की जरूरत होती है स्तनपान कराने वाली माता को? तो सामान्य आहार से 30% अतिरिक्त आहार की जरूरत होती है स्तनपान कराने वाली माता को। शिशुवती माता की दूध निर्माण क्षमता, ऑप्शन दिया है, प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7वें माह से घटने लगती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, स्थिर रहती है, कोई नहीं। तो शिशुवती माता की दूध निर्माण की जो क्षमता होती है वह इसका सही आंसर होगा। प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7वें माह से घटने लगती है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। शिशुवती माता के दूध निर्माण के संबंध में 6 माह से कम आयु के शिशु के ऊपरी आहार की अनुशंसा की जा सकती है। तो ए ऑप्शन होगा। शिशु की माँ की मृत्यु होने पर, माता के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर, असफल स्तनपान, उपरोक्त तो सभी। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। 6 माह से कम आयु के शिशु के ऊपरी आहार की अनुशंसा उपरोक्त सभी कारण से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है यहाँ पर, वृद्धि एवं विकास के संबंध में क्या सही है? तो वृद्धि में एक मात्रात्मक वृद्धि होती है, विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है। विकास वृद्धि से विस्तृत है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा इसका वृद्धि एवं विकास के संबंध में डी ऑप्शन सही होगा। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि जो है वो विकास का एक हिस्सा है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं? तो ऑप्शन दिया है 2, 3, 4। तो सही आंसर होगा इसका, बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं
ऑप्शन है वातावरण, आनुवंशिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी देखरेख, उपरोक्त सभी। तो बच्चों के वृद्धि एवं विकास को उपरोक्त सभी प्रकार से प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों की वृद्धि को उपरोक्त सभी प्रकार प्रभावित करते हैं। बच्चों के विकास के लिए जरूरी है अनुकूलतम वातावरण, अनुकूलतम स्वास्थ्य, अनुकूलतम पोषण। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो दिया है उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए उपरोक्त सभी प्रकार का वातावरण होना जरूरी है। जैसे अनुकूलतम वातावरण, अनुकूलतम स्वास्थ्य, अनुकूलतम पोषण, उपरोक्त सभी बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास बाल विकास की इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता है? तो बाल विकास की मुख्य विशेषता है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हर बच्चे का विकास अनूठा होता है, विकास सरल से जटिल की ओर होता है, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास की उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिए हैं वो मुख्य विशेषता है। वृद्धि निगरानी के संबंध में क्या सही है? तो वृद्धि निगरानी के संबंध में ऑप्शन दिया है बच्चे की वृद्धि को नियमित अंतराल में मापना और उसका विश्लेषण करना वृद्धि निगरानी है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे का वृद्धि निगरानी किया जाता है। बच्चा उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं वृद्धि निगरानी से पता चलता है। तो उपरोक्त सभी जो उपरोक्त जो सभी तथ्य हैं, कथन हैं, वो सभी वृद्धि निगरानी से संबंध रखते हैं। वृद्धि निगरानी रखने के कितने कदम हैं? क्रिया कितने चरण हैं? कदम को चरण बोल सकते हैं। तो वृद्धि निगरानी रखने के कितने चरण हैं? तो ऑप्शन दिया है 4, 5, 3, 6। तो इसका सही ऑप्शन होगा वृद्धि निगरानी के 5 चरण हैं या 5 कदम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती है? तो ग्रोथ चार्ट में ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती है? तो सही आंसर होगा इसका ग्रोथ चार्ट में बी ऑप्शन सही होगा। ग्रोथ चार्ट में 3 पट्टियां होती है। 3 पट्टियां होती है ग्रोथ चार्ट में। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की हरी पट्टी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा क्या होगा? ऑप्शन दिया कुपोषित होगा, गंभीर कुपोषित होगा, कुपोषित नहीं होगा, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इसका यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट के हरी पट्टी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा आपका क्या होगा? तो सही आंसर है इसका, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन दिया है कम वजन का बच्चा, अत्यधिक कम वजन का बच्चा, सामान्य, इसमें से कोई नहीं। तो यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा कम वजन का बच्चा होगा। यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा क्या होगा? ऑप्शन दिया है कम वजन का बच्चा, अत्यधिक कम वजन का बच्चा और सामान्य, इसमें से कोई नहीं। तो यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो इसका सही आंसर होगा बी, अत्यधिक कम वजन का बच्चा होगा। ग्रोथ चार्ट का उपयोग किया जाएगा गुलाबी बॉर्डर के चार्ट लड़कियों के लिए, गुलाबी बॉर्डर के चार्ट लड़कियों के लिए, नीले बॉर्डर के चार्ट लड़कों के लिए, ए एवं बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। डी जो दिया इसमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रोथ चार्ट का उपयोग ए एवं बी दोनों के लिए किया जाएगा। ग्रोथ चार्ट की खड़ी लाइनें व्यक्त करता है बच्चे की आयु को, बच्चे की वजन को, ए एवं बी, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ग्रोथ चार्ट की जो खड़ी लाइन होती है वो क्या व्यक्त करती है? तो बच्चे की आयु को व्यक्त करती है। ग्रोथ चार्ट की जो खड़ी लाइनें होती है वह बच्चों की आयु को व्यक्त करती है। ग्रोथ चार्ट की आधी लाइनें किसे व्यक्त करती है? बच्चे के वजन को, बच्चे की उम्र को, दोनों को, इसमें से कोई भी नहीं। तो ग्रोथ चार्ट की जो आधी लाइन होती है वो बच्चे की वजन को व्यक्त करता है। बच्चे की वजन को व्यक्त करता है ग्रोथ चार्ट की आधी लाइन। ग्रोथ चार्ट भरते समय वजन को चिन्हांकन किया जाएगा। तो जहां वजन रेखा एवं आयु की रेखा एक दूसरे को काटते हैं, कहीं भी नहीं, उपयोग तो सभी। तो ग्रोथ चार्ट भरते समय वजन को चिन्हांकन किया जाएगा जहां वजन रेखा एवं आयु की रेखा एक दूसरे को काटते हैं, मिलान बिंदु पर ग्रोथ चार्ट भरते समय वजन को चिन्हांकन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे का वृद्धि रेखा सीधी रेखा है तो उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन दिया है बच्चे की आयु बढ़ रही है किंतु वजन स्थिर है, इसमें कोई नहीं। वजन बढ़ रहा है किंतु आयु स्थिर है। तो सही आंसर होगा इसका बच्चे की आयु बढ़ रही है किंतु वजन स्थिर है। बच्चे की वृद्धि रेखा में सीधी रेखा का मतलब है। यदि बच्चे का वृद्धि रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो इसका क्या आशा है? तो ऑप्शन दिया है बच्चे की आयु एवं वजन दोनों बढ़ रहा है, बच्चे का वजन एवं आयु दोनों घट रहा है। तो यदि बच्चे का वृद्धि रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो बच्चे की आयु एवं वजन दोनों बढ़ रहा है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे का वृद्धि रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो इसका आशय है। अगर वृद्धि रेखा जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ध्यान देना है। ऑप्शन दिया है वजन एवं आयु दोनों बढ़ रहा है, आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि किसी बच्चे का वृद्धि रेखा जो है ऊपर से नीचे आता है इसका मतलब है आयु बढ़ रहा है लेकिन वजन घट रहा है। साधारणतः जन्म के समय बच्चे का वजन एवं लंबाई होनी चाहिए, तो साधारणतः जन्म के समय बच्चे का वजन एवं लंबाई होनी चाहिए। जो वजन होना चाहिए वो 3 किलोग्राम एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि रेखा के आधार पर कौन सा लक्षण जोखिम वाले बच्चे का है। ऑप्शन दिया है जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम, शिशु का वजन लगातार 3 माह तक नहीं बढ़ रहा है, 2 माह से शिशु के वजन में कमी हो रही है, शिशु गंभीर कुपोषण के ऊपर नहीं आ रहा है, शिशु कुपोषण के साथ साथ संक्रमित अथवा बीमार है। तो उपरोक्त सभी लक्षण जो है वो जोखिम वाले बच्चे का है। उपरोक्त सभी जो लक्षण दिया है वो जोखिम वाले बच्चे का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है जन्म के समय के वजन का 3 गुना, जन्म के समय के वजन का 4 गुना, जन्म के समय का वजन का 2 गुना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 वर्ष के बच्चे का वजन जो होना चाहिए वो जन्म के समय का वजन का 3 गुना होना चाहिए। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे का आदर्श वजन निकालने का सूत्र है, तो 1 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का आदर्श वजन निकालने का सूत्र है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे का उम्र वर्ष में गुणा 2 + 8 kg, इससे आदर्श वजन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरी बालिकाओं का BMI आदर्श वजन निकालने का सूत्र है। ऑप्शन दिया है वजन ऊंचाई वजन उम्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किशोरी बालिकाओं का आदर्श वजन निकालने का सूत्र है वजन बटे ऊंचाई मीटर में। अगला क्वेश्चन है, यदि किशोरी बालिका का BMI 18.5 से कम है तो किशोरी बालिका का ऊंचाई के अनुपात में वजन क्या है। तो ए ऑप्शन सही होगा। इसका जो वजन है वो कुपोषित यानी कम वजन है इसका जो अनुपात है। और अगला क्वेश्चन देखिए आगे, यदि किशोरी बालिका का BMI 18.5 से 25 तक है तो किशोरी बालिका का ऊंचाई के अनुपात में वजन है, तो क्या है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। वजन जो है उसका सामान्य होगा, वजन सामान्य है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किशोरी बालिका का BMI 25 से 30 तक है तो किशोरी बालिका का ऊंचाई के अनुपात में वजन क्या है। तो यदि किशोरी बालिका का BMI 25 से 30 तक है तो किशोरी बालिका का जो वजन का अनुपात जो है ऊंचाई के अनुपात में वजन जो है उसका सामान्य से अधिक वजन है। यदि किशोरी बालिका का BMI 30 से अधिक है तो किशोरी बालिका का वजन कुपोषित कम है, सामान्य से अधिक है, अत्यधिक वजन है। तो इसका राइट आंसर होगा यदि किशोरी बालिका का BMI 30 से अधिक है तो किशोरी बालिका का जो वजन है वह अत्यधिक वजन होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, अत्यधिक वजन है। वयस्कों का आदर्श वजन जानने का सूत्र है, तो राइट आंसर होगा इसका वयस्कों का आदर्श वजन जानने का जो सूत्र है ऑप्शन होगा इसका। वयस्कों का आदर्श वजन जानने का सूत्र है व्यक्ति की ऊंचाई सेंटीमीटर में -100 बराबर आदर्श वजन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।